हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानम क्लासेस। तो आज 27 जून जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है, इसके सेकंड शिफ्ट के पेपर में जीके के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया। यानी चीन के साथ अपने व्यापार का एकाधिकार कब खो दिया था? तो यह है 1833 का चार्टर अधिनियम। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? देखिए, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। लेकिन विंडोज क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, त्रिराज्य, तो ये क्या हो जाएगा? चंबल। कौन कौन सा? एमपी, राजस्थान और यूपी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? जिसमें क्या हो जाएगा? ल्यूवा कुतला। ल्यूवा कुतला। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? ये दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, किस पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य का पक्षी कौन सा है? तो यह है पलपिट्टा। पलपिट्टा यानी इंडियन रोलर। नेक्स्ट, देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था? तो सुब्रमण्यम समिति का गठन किस लिए किया गया था? राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ की। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाथियों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की घोषणा की? तो ये किसने की थी? उड़ीसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस दिवस के लिए मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर थीम है? देखिए, क्या है? ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर। तो हो जाएगा विश्व रक्तचाप दिवस के लिए, और ये कब मनाया जाता है? 17 मई को। नेक्स्ट देखते हैं, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है? देखिए, जो उसको क्या बोलते हैं? हर्मिका बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ है? तो देखिए, ये एक्वा मरीन पार्क कहाँ है? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन? देखिए, हिंदी का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में किसने किया था? रामानंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद। नेक्स्ट, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित? देखिए, गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो किस नदी प्रणाली से संबंधित है? गंगा नदी से। प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के पीएसएलवी पर लॉन्च किया जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट, एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है, तो कौन करता है? ये सरकार। नेक्स्ट है, 139 देशों के नवीनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? यानी वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में कौन सा इंडेक्स है? तो ये हो जाएगा 38। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? देखिए, विश्वास की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। बाकी धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, विचार की है और आर्थिक की है, लेकिन विश्वास की स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? तो देखिए, जो भारतीय संविधान है उसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य हैं? तो चरकुला कहाँ का फेमस? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस संगठन को अतिरिक्त 1100 FPO यानी किसान उत्पादक संगठन बनाने की जिम्मेदारी दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? तो दिया गया है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय क्या है? तो इसका क्या है विषय? तो ये हो जाएगा संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एक पक्षी कवच अभ्यास जो कि बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक संयुक्त अभ्यास था जो भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच जोधपुर में आयोजित किया गया था? तो ये किस देश के बीच हुआ था? सिंगापुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिनिर्देशित SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है? तो कौन है पहला भारतीय शहर? भोपाल। सतत विकास लक्ष्यों को कौन पूरा कर रहा है? भोपाल। नेक्स्ट, कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं? अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक के रूप में उपयोग करता है। तो कौन सा स्टील है? ग्रीन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो देखिए, उकाई परियोजना तापी नदी पे है, थापरा नाथपा झाकरी सतलज, नागार्जुन सागर कृष्णा, लेकिन धरोई बांध माही नदी पे नहीं है बल्कि कहाँ है? साबरमती पे, साबरमती नदी पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, धरोई बांध। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के श्री ऋत्विक सान्याल जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये किस पे से संबंधित है? तो ये कला से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की? देखिए, कौन सा ऐसा राज्य जो अब जाके इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम किस सरकार ने शुरू किया है? तो ये किया है गोवा ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। त्वचा को परावैंगनी किरणों से बचाता है, कौन बचाता है? तो मेलानिन, ऑप्शन ए। मैसूर कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की। 7 बड़ी बिल्लियां यानी कौन सा हो जाएगा ये? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। नेक्स्ट, सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु से बढ़ा दी है। कितने से कितने बढ़ा दी है? तो 65 से 70 साल। नेक्स्ट, मई 2023 में श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? तो ऐप का नाम है मेरी लाइफ। मेरी लाइफ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। वेदों में लिखे भगवान वरुण के आह्वान सम नो वरुण को निम्नलिखित में से किस संगठन को अपनाया गया है? तो ये किसके द्वारा? भारतीय नौसेना। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया है। किसे कहते हैं इसे? तो ये है माइक्रोपे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है? तो ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। ठीक है, जब सामान्य कार्यवाही नहीं होती तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। नेक्स्ट देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? देखिए, महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जिम्ब्रिका गांव में। और कौन से नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। नेक्स्ट है, सीडेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो सीडेराइट किसका अयस्क है? लोहे का।
नेक्स्ट, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। अगर बात की जाए व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरे भारतीय, नीरज चोपड़ा। तो राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा, क्योंकि क्या पूछा है? पहले भारतीय। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? तो देखिए, अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29। अगर बात की जाए कि अल्पसंख्यक जो अपना खुद का निजी स्कूल खोल सकते हैं तो किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 30। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 29। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई है? तो ये क्रिकेटर हैं, तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो क्रिकेट माई स्टाइल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए? तो किसके बीच हस्ताक्षर किए गए? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के तरफ। नेक्स्ट, जर्ग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जर्ग किससे संबंधित है? भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट, दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। ठीक है, देखिए, सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कावारत्ती के लिए सही है? तो कावारत्ती के लिए क्या सही है? ये लक्षद्वीप की राजधानी है। देखिए, यह अपने प्राचीन सफेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। ये तो सही है। कावारत्ती की जलवायु भूमध्य सागर, देखिए भूमध्य सागर कहाँ है? तो ये तो गलत हो जाएगा। कावारत्ती की जलवायु पश्चिम बंगाल, ये भी गलत है। यह अंडमान, ये भी गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। यह अपने प्राचीन सफेद से रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, वन रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो वन आवरण सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो ये हो जाएगा विरूपाक्ष मंदिर। ये क्या है? द्रविड़ शैली में है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अबेकस पर 4 शेर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अबेकस के चित्रावली में 4 अलग अलग जानवरों की मूर्तियां हैं जिन्हें धर्म चक्रों के बीच से अलग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अबेकस के चित्रावली का? देखिए, ये अशोक स्तंभ की बात कर रहा है। तो देखिए, जो नीचे 4 जानवर होते हैं उसमें क्या होता है? बैल होता है, दौड़ता हुआ घोड़ा होता है, हाथी होता है लेकिन बाघ नहीं होता, और एक क्या होता है? वो सिंह होता है। सिंह यानी लायन होता है। ठीक है, बाघ नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाघ। नेक्स्ट, रेक्याविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो किसकी है? आइसलैंड की। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता ये भारत के किस राज्य से हैं? तो ये राजस्थान से हैं, कोटा राजस्थान। तो देखिए, हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए। बाकी और 26 जून के भी जो पहले और दूसरे शिफ्ट के पेपर हैं आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।